जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं पर्सनल केयर पे और यहाँ मैंने एकदम से डॉक्टर मुबशरा को रोक दिया था। जी डॉक्टर मुबशरा, यू कैन कंटिन्यू। You're talking about the nuts and बादाम पिस्ते and all that. अक्सर लेडीज़ यही बोलती हैं कि सुबह हमने like पिस्ते बादाम पूरा ड्राई फ्रूट खाया है और वो हमारी खुराक में है, so we cannot. And plus हम उसके साथ eggs and intakes भी करते हैं. It's okay, जैसे आप बता रही थी कि full day पे कितनी calories wise होना चाहिए. According to your age and according to your height, obviously ये हमें कहा जाता है 2500 calories is a must. It's a full stop. और 2000 calories और 3000 calories. But ये नहीं देखा जाता कि क्या कौन सी मील में कितनी कैलोरीज है. अब जैसे अर्ली मॉर्निंग इन द एज शी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू हर ड्राई फ्रूट्स का होना ज़रूरी है फॉर हर बिकॉज उनका स्टक है. ऑब्वियसली शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूअल एक्सरसाइज. तो ऑब्वियसली अगर वो नट्स जैसे मैंने बताया कि ग्रेनोला बार हैं, ये ड्राई फ्रूट्स के बार्स मिलते हैं, अगर ये एक बार लेती हैं इतना सा, दैट इज़ अबाउट 120 ग्राम्स, उसके अंदर एटलीस्ट 300 to 500 कैलोरीज मौजूद होती है. Now depends कि ये कौन सी सीड्स की ले रही हैं. ऑब्वियसली अगर फिसीलियम सीड्स की लेती हैं 3 or 4 बिग बार्स तो उसके अंदर 2500 कैलोरीज होती हैं. इट्स अ वेरी बिग शॉट. बट व्हेन यू टेक दैट उसमें ये होता है कि बिंजिंग ने सब भूख नहीं लगती, बट बोन्स एंड जॉइंट्स को न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है. तो यू डोंट बिंज बेसिकली. और उसमें वाटर इनटेक करना ज़रूरी होता है. इंटायर डे 14 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर. नाउ लंच पे यानी इन बिटवीन मील स्किप करेंगी और लंच के ऊपर लाइक ठीक 1 बजे लाइटर लाइक सूप सैलड्स हो गया. अगर ये कहती हैं जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स पे जाना है या प्रोटीन्स पे जाना है तो चिकन टिक्का एंड ऑल, बट आई वुडंट एडवाइज बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ वेरी हैवी मॉर्निंग. चिकन टिक्का में क्या कैलोरीज बहुत कम होते हैं? यूजुअली यहाँ पे है पाकिस्तान में लाइक प्रोटीन्स लें और प्रोटीन्स लेने के साथ ठीक है यू ड्रास्टिकली लूज, बट व्हाट हैपेंस द अदर न्यूट्रिशनल वैल्यू विटामिन्स मिनरल्स सोडियम यू नीड एवरीथिंग. एग्जैक्टली, बट यू नीड एवरीथिंग. यू कांट जस्ट लिमिट योरसेल्फ कि भाई आप सिर्फ चिकन पे ही कंसंट्रेट करें एंड दैट्स अबाउट इट. यानी अगर इन बिटवीन 4-5 बजे आपको भूख लग रही है तो आपने बिस्किट्स ले लिए या रस्क ले लिया और चाय पी ली, तो ऑब्वियसली जूस से इंटेक करें लाइक विटामिन सी है. एंड 6 बजे कोई भी मील पे स्किप करेंगी, 8 बजे डिनर होना लाजमी है. बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली 10 तक तो होता ही 10 जल्दी बता दिया. Not after that. अच्छा, हाँ, ब्लैक होना, ये डार्कनिंग ऑफ और ये भी पैर पे भी है, भी, कोनियाँ भी हाँ. डार्क हो रही हैं आपकी. तो ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. इंटरनली यूजुअली हमारी जो इंडिकेशंस होती हैं डार्कनिंग, इस चीज़ की इंडिकेशन होती है आई सर्कल्स की डार्कनिंग और इसी के हमारी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. हाँ, इसको चेकअप करा लेना बहुत ज़रूरी होता है. और अमूमन हमारे यहाँ औरतें जो आयरन है डेफिशिएंसी से आपके नक्ल्स डार्क हो जाते हैं. अक्सर हमारे जो आई सर्कल्स होते हैं उसकी डार्कनिंग भी इस बात को इंडिकेट कर रही होती है कि आयरन डेफिशिएंसी है. और यूजुअली जब ये इंडिकेशंस इस तरह की हमें मिल जाती हैं तो बाय नेचर हमें पता चल जाना चाहिए कि ठीक है अब दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर आयरन चेक्ड. और उसके बाद फिर ये कि एक्सटर्नली अगर हम इसको ट्रीट आउट करें तो इसके बहुत सिंपल तरीके होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेमन लें, उसको स्क्वीज कर लें, उसका जो खोल बच रहा है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डालकर थोड़ी देर इसको रब करें जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट डेड स्किन. उसके बाद आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें. और अगर कुछ नहीं है तो आप सिर्फ जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल भी अप्लाई कर लें हल्का सा वार्म करके उसको. तो ये यूजुअली जो हमारी बहुत ज़्यादा डार्कनिंग अक्सर लोगों के हाथों पे होती है, दैट सिंपली जो हम अभी बात कर रहे थे कि वो इग्नोर करते हैं खुद को और हाथ को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं रखते, हैंड लोशंस का यूज़ नहीं होता, डेड स्किन रिमूवल नहीं होती, कोई हैंड स्क्रब नहीं इस्तेमाल हो रहा होता. अगर आप कोई हैंड स्क्रब नहीं है आपके पास, कोई केमिकल स्क्रब नहीं मौजूद है, कोई ट्यूब नहीं मौजूद है, तो आप सिर्फ शक्कर या नमक को भी लेकर के हल्का हल्का रब करेंगे तो वो मेल्ट होता चला जाएगा और डेड स्किन को रिमूव आउट कर देगा. अच्छा, दैट्स सिंपल. और वो पाँव में जो जूते पहनने से निशान बन जूते पहनने से जो निशान पड़ते हैं, सबसे पहले तो ये कि जो शू आप पहन रहे हैं जिसका आपको पता है कि वो आपको निशान डाल रहा है, उसको तो आपको हटाना ही होगा. तो लग रहा है ना, उसको तो आपको हटाना नहीं, वो तो फिर वो कंटिन्यूस प्रेशर वहां पर पड़ता ही रहेगा. कंटिन्यूस प्रेशर, ये तो ऐसी बात होगी कि गला खराब है आप कह रहे हो दे देती है अच्छा लगने के लिए. तो उसमें जो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर वो ज़्यादा प्रेशर दे रहा है वहाँ पर या तो आप कोई कॉटन रख लें जिसको आप वेट कर लें ऑयल से या किसी लोशन से, और वहाँ पर रखने के बाद जब वो प्रेशर नहीं पड़ना पड़े डायरेक्ट. एंड सेकेंडली कैन गो अहेड विद गुड फेडिंग क्रीम जो पैर पे आप मसाज करें उसी पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पर वो निशान बनता चला गया है. विद इन अ वीक और सो यू विल सी अ गुड रिजल्ट कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी अगर आप फेडिंग क्रीम यूज़ करते रहेंगे. फेडिंग क्रीम यूज़ कर देंगे. फेडिंग क्रीम्स में क्या होता है?
फेडिंग क्रीम्स तो जितनी भी हमारे पास झाइयाँ हैं या किसी भी किस्म के निशान हैं तो उस पर यूज़ करने के लिए होती हैं, दे आर मोर रिच देन जो आम क्रीम्स होती हैं उनके मुकाबले में वो ज़्यादा रिच होती हैं। पीलिंग जैसे इफेक्ट्स होते हैं इनके? नहीं, पीलिंग के इफेक्ट्स नहीं होते। पीलिंग इफेक्ट्स नहीं वो होते। फेड करती हैं ना, धुंधला देती हैं उस निशान को जो हमारी स्किन पर बन रहा होता है, चाहे वो मेलास्मा के फॉर्म में है, चाहे वो कोई जख्म का निशान है या इसी तरह का निशान है जैसे उनके शू से हो गया। बट इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी हाँ जी कि कोकोनट ऑयल अगर इस्तेमाल किया जाए स्ट्रेच मार्क्स के लिए है, अनइवन स्किन टोन्स के लिए, जैसे ये बता रही हैं कि ऑल ओवर दैट ये पूरे मार्क्स रिमूव करता है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, यानी 3 months to 6 months to 1 year। तो ये लाइटन अप होना शुरू हो जाता है, स्पेशली इनटू स्ट्रेच मार्क्स और एनी अदर। कोकोनट ऑयल इज लाइक बेस्ट, सिंपल सा, वेरी सेफ। कोकोनट ऑयल से आपको कोई खतरा नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचेगा या कोई रिएक्शन होगा, वेरी सेफ, वेरी सेफ, वेरी इजीली अफोर्डेबल अवेलेबल होता है मार्केट में। जस्ट यू नो एज अ नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कर लें। ऑब्वियसली अभी तो ठंडी है तो क्रीम के तौर पे जो जाती है बिकॉज इट्स नॉट बीन प्रेस्ड मोर, सो ऑब्वियसली अगर गर्मियों का सीज़न है तो रात में कर लें। सही। अच्छा, यू बीइंग फिटनेस एक्सपर्ट, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि पर्सनल केयर में डेली बेसिस पे हम लोग की जो एक्सरसाइज रूटीन एक तो है नहीं, और जिनकी है तो उनको कितना करना चाहिए? हाउ मच दे कैन स्लीप अ डे, हाउ मेनी आवर्स दे कैन स्लीप, क्या टाइमिंग होनी चाहिए सोने की, खाने के बाद, दोपहर के बाद जो लोग नैप लेते हैं, पावर नैप, वो क्या चीज़ है? ये सब चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल तो चले है हमारा अजीब सा, बट ये हमारा पर्सनल केयर में कितना इफेक्टिव है? ओके अगेन, और ये बात हम एक कॉल की बात कर रहे हैं। कॉलेज अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं पेशावर से महरीन बोल रही थी और मैंने डॉक्टर बशरा से बात करी। जी जी महरीन। मेरी एज 27 है और मैं मैरिड हूँ। ठीक है। और मेरा एक ही बेटा है। मेरे साथ ये होता है कि मैं रेगुलर आधा घंटा सुबह वॉक करती हूँ और शाम को वॉक करती हूँ ना। अब मुझे ये पता करना था कि हमें वॉक के कितने दिनों बाद, कितने टाइम बाद मतलब डाइट लेनी चाहिए कोई। अच्छा। उससे फिर उसके बाद ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। भूख लगती है? जी, भूख लगती है? नहीं, भूख, हाँ भूख, कमजोरी होती है। भूख एज सच मेरी इतनी ज्यादा नहीं, अगर मैं कंट्रोल करूँ तो मैं कर लेती हूँ ना। मेरी हिस्ट्री ये है कि मुझे 2 साल पहले हेरिडिटी मोल हो गया था। अच्छा। जिसकी वजह से मैंने मेथाट्रेक्सेट और फॉलिनिक एसिड ट्रीटमेंट ली थी। उसके बाद से मुझ में थोड़ी सी एंजाइटी आ गई। ओके। तो अब ये होता है कि जब भी मैंने टेस्ट मेरे सारी क्लियर है, हर चीज़, यानी टोटली हार्ट से लेके मैं A to Z सारी करवा चुकी हूँ। अब मेरे साथ ये होता है कि जब मैं वॉक करती हूँ आधा घंटा तो थोड़ी बहुत मुझे कमज़ोरी होने लगती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ हमें कितने टाइम बाद डाइट लेनी चाहिए? अच्छा, चले अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर मुबशरा पहले ये आंसर कर देते हैं। 30 minutes to 45 minutes आप बेस्ट थिंग इज़ ग्रेप फ्रूट जूस ले लें, कोई सीजनल जूस है, फ्रेश जूस ले लें। उसके बाद 1 घंटे का ऑब्वियसली टाइम होना चाहिए। नॉट इनटेक, बिकॉज अगर आप रनिंग सिर्फ वॉक कर रही हैं आधा घंटा या रनिंग कर रही हैं या ब्रिस्क वॉक कर रही हैं तो वो एक बहुत दूसरी चीज़ हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करें, अगर हाथ में वेट्स वगैरह बांध लेते हैं जो आती हैं रिस्ट में और उस पर आप जॉगिंग कर रही हैं तो ऑब्वियसली 45 मिनट्स इज़ फॉर श्योर। बट जाने के साथ ही अगर आप सिप ऑफ वाटर वो ले सकती हैं एंड फ्रेश कोई भी सीजनल जूस, उसके बाद 45 मिनट्स टू 1 hour देन यू कैन हैव द मील, द फर्स्ट मील। ओके। अच्छा, और ये जो वीक फील कर रही है इसके लिए जूस इज मोर देन इनफ। और आई थिंक ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोग कुछ स्पोर्ट्स वाटर या जूस इस तरह की चीज। नथिंग, आई डोंट बिलीव इन सो सॉरी, आई डोंट बिलीव इन नहीं, सही है, इसको क्लियर कीजिए बिकॉज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक्सरसाइज भी करने जा रहे होते हैं और यहाँ पे एक जूस का वो बॉटल भी साथ में जा रहा होता है या स्पोर्ट्स वाटर होता है। एक्चुअली द बेस्ट जो मैं अपने स्टूडियो पे नोट करती हूँ कि इन बिटवीन पानी का इंटेक एंड देन बहुत ज़्यादा उनको सांस लगती है इन बिटवीन कि मैं ओ माय गॉड यू नो लाइक मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो ये कहीं लैक करती हैं अगेन न्यूट्रिशन वैल्यू पे कि ब्रेकफास्ट सही नहीं लिया हुआ और टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी में हम आ गए, कोई एप्पल नहीं लिया, ऑरेंजेस, फ्रूट्स और वेजी से भागती हैं। द मेन थिंग इज बस मीट का इंटेक ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा कोप अप नहीं कर पाती कि एनी इनटू स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सो ऑब्वियसली उसके साथ मल्टी वाइटामिन्स लेना ज़रूरी है, वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एवरी डे 8 to 10 वेजिटेबल्स, यानी कोई मिक्स सब्जी
हो जाए या कोई घर का खाना हो, मगर चावल को अवॉइड करें ऑब्वियसली. अगर सूप और सैलड इंटेक हैं ज़्यादा, ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट जूस ज़्यादा पिएँ इन बिटवीन. एंड अगर कोई मल्टी वाइटमिन अगेन अगर ये लेना चाहें तो दैट इज़ क्वाइट रिकमेंडेड इनटू इट. बट 14 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर इनटेक होना ज़रूरी है और ये अपनी डाइट कहीं ना कहीं लैक कर रही है. ओके, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है. चले सीमा, आप बताइए, सादा तरीन खातून जो है वो अपनी पर्सनल केयर कैसे कर सकती है और कहाँ कहाँ करनी चाहिए? हाँ, हम फैशनेबल की बात नहीं, बिल्कुल हाँ, दो कैटेगरीज में हम कर लेते हैं खवातीन को. एक वो जो फैशन कॉन्शियस है, एक वो जो फैशन कॉन्शियस नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको अपना पर्सनल केयर जरूर रखना चाहिए. सबसे पहले आती है आपकी हाइजीन. उस पर तो बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन इसको मैं इस वक्त तो कवर करते हुए बस ये कहूँगी कि सफाई सबसे पहले आ जाती है. सफाई से ही आपकी स्किन केयर स्टार्ट होती है. जाहिर है आप स्किन को साफ रखेंगी, पोर्स आपके चोक नहीं होंगे. कैसे साफ रखें? हाँ, अब वो मना करते हैं जी सोप नहीं यूज करें, जो फेस वॉश यूज करें, फेस वॉश इस्तेमाल करें. ये तो अब जो इतना ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम, यू कैन सिलेक्ट या जो भी आपका फेस वॉश है या जो आप सोप लेना चाहते हैं. सोप्स नहीं यूज करते, आउट हो गए बिल्कुल. नहीं, सोप्स में बहुत सारे ऐसे बार्स हैं, ट्रांसपेरेंट बार्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं, अक्सर फेस वॉश से ज़्यादा वर्क कर जाते हैं. और उसमें आपको ज़ाहिर है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने स्किन एक्सपर्ट से एडवाइस लेना पड़ता है कि व्हाट सूट्स यू. आप अपने आइडिया से जाकर के नहीं लेने. अच्छा, बाजार में आपको पता है ना, वो ऐसे भी मिलते हैं जो डेली बेसिस पे कहते हैं डेली स्क्रब्स हैं. डेली माइक्रोफोलिएंट्स को तो डेली इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होते, ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है वो. दैट डिपेंड्स कि अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मेकड अप रहती, बहुत ज़्यादा उस पर पैकिंग्स रहती हैं, या हम बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क पर हैं, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, और कराची के वेदर में पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है. इन दैट केस अब हम फील करते हैं कि हमारी स्किन से इतनी ऑयल एक्सक्रीशंस हो रही हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिवेटेड हैं, चोकिंग्स हैं, तो फिर alternate days माइक्रोफोलिएंट्स लेना इज सेफ, बट नॉट वेरी रेगुलर. अगेन रोज रोज लेना या दिन में 2 मरतबा लेना, या उसको अपने सोप बार के साथ रखना, और जितनी बार आप मुंह धो रहे हैं उसके साथ साथ आपने एक्सफोलिएंट को भी इस्तेमाल कर लिया, दैट इज नॉट सेफ. समथिंग कि आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ओवरवर्क करवा रहे हैं और उसकी डेड स्किन उतारने के साथ साथ स्किन की लेयर्स को भी थिनिंग दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट सेफ ऑब्वियसली. उसके बाद फिर ये कि आपको स्किन केयर में सबसे पहले ये जज करना कि व्हाट्स योर स्किन टाइप एंड हाउ इट चेंजेस, वो रिस्पॉन्ड क्या करती है वेदर को, और उसके हिसाब से आपका फेस वॉश सिलेक्शन, आपकी नाइट क्रीम सिलेक्शन, आपका फॉलिएंट एंड योर मास्क. ये सब नहीं होता कि नाइट क्रीम अलग से जो तो डे क्रीम अलग, ये सब नहीं होता. नहीं, डे क्रीम आपकी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, नाइट क्रीम बिल्कुल अलग होनी चाहिए. डे क्रीम में आपका SPF होना चाहिए. देखा ना, फिर हम लोग चले गए ना कॉम्प्लिकेटेड साइड. तो ये बहुत मामूली चीजें हैं, अगर हम इसको इस तरह लेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, अब ये हमारी रूटीन में आ चुकी है. अब हम डे क्रीम और नाइट क्रीम की जो है ना इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. ठीक है जी, बहुत ही छोटे से ब्रेक है. अगेन व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हम अभी आ रहे हैं.